वो बातें होती थी जो आपके जीवन में नहीं थी। मतलब लवांग में लवांग फंसा के बोले कि बस आपके 4 पीढ़ी का भूत है, तो आपके जीवन में कैसे था ना? कहां से था और कैसे था वो आपके जीवन में? नहीं था, नहीं। तो ठीक, अब यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं वो आपके जीवन में है। चलिए, अब ये प्रकृति क्या है इनको जानिए। कितने लोग हैं हवा को जानते हैं? हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। कितने लोग हैं जो इन 5 चीजों को जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। कितने लोग हैं इनको मानते थे? अभी क्या है ये तो जानते हैं, लेकिन इनका काम क्या है कितने लोग अब जान गए? हवा पानी को तो जानता हूँ। इनका काम क्या है आपके जीवन में, ये कितने लोग अब जान गए? नहीं जान पाए। यही सब अच्छी चीज में ढाला सब सही बोलते हैं, यही चीज। बोला कि भाई अच्छा, प्रकृति यहाँ भीड़ इसीलिए नहीं होने देती क्या कि लो आप लोग बोलते बहुत मत बोलिए, सुन लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में जाते हैं रोज राम राम सुनते हैं तब तो नहीं बोलते हैं, यहाँ रोज पढ़ के सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं। पड़ोसी के साथ कि वहाँ पे टिप टाप और धनुष से डर लगता है। धनुष से डर लगता है क्या? यहाँ पे उससे भी खतरनाक धनुष है। समझ में आया तो बदल गई जिंदगी, नहीं समझ में आया हाँ। ठीक है, शुरुआत करें। अब चलिए हम हवा के बारे में चर्चा करते हैं कि इनको मानना क्यों है। रुकिए, खड़ा करा दीजिए बोले मेरे। रुकिए रुकिए एक मिनट, इसको बंद, थोड़ा बंद कर दीजिए। हवा, हवा के बारे में अब हम थोड़ा धीरे बोलेंगे ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब देखिए हवा आपके जीवन में कितना उपयोगी है। अगर आपके जीवन से हवा को अलग कर दिया जाए तो आपका जीवन क्या रहेगा? बेकार हो जाएगा। अगर इंसान मरता है तो उसकी बंद क्या होती है? हवा। अब हम कैसे जानते हैं कि ये इंसान मर गया है? क्या चेक करते हैं सबसे पहले? चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे इस धरती के कितने बड़े ज्ञानी हो, महात्मा हो, वो चेक क्या करते हैं? हवा ना? अगर आपकी फसल को हवा ना मिले, आपके घर में हवा ना लगे तो क्या होगा? या किसी भी जीव जंतु का हवा रोक दिया जाए या किसी भी पेड़ का हवा रोक दिया जाए तो क्या होगा? उस जीवन का क्या होगा? बोलिए, नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके लिए या हम सब के लिए असली भगवान कौन है? जिसको हम कभी भी समझ नहीं पाए और ना समझी के कारण आज ये जो झगड़ा बीमारी हमारे घर में इफराद है ना, वो ना समझी के कारण है। इस पर हमारी नजर ना जाए, इसलिए नकली भगवानों का निर्माण हर चौराहे पे, हर घर में हो गया है। नकली, ठीक है, वो सारे नकली भगवान हैं जिनको इंसान बनाए हैं। और आंख बंद करिए और चेक करिए कि इंसान कितने भगवान को बनाए हैं, ये किस भगवान को बनाए हैं, चेक करिए। भगवान तो असली भगवान वो हैं जो इंसान को बनाए हैं, वो असली भगवान नहीं है।
जिन भगवान को इंसान ने बनाया, बात समझ में है कि नहीं? तो इंसान के बनाए हुए भगवान को छोड़ना है और जो भगवान हमें बनाया है उस भगवान को मानना है। और वो भगवान है कौन? उनमें पहला हवा। ये शरीर हवा के द्वारा चल रही है, गाड़ी हवा के द्वारा चलती है, हवाई जहाज हवा के द्वारा, फोन हमारे पास आता है हवा के द्वारा, फसल गेहूं जो होता है ना वो हवा के द्वारा। हवा ना मिले फसल नहीं तैयार हो सकती किसी भी कीमत पे। कमरे में बंद बो करके देख लीजिए, पानी दीजिए, जमीन दीजिए, सूर्य का प्रकाश दीजिए, लेकिन हवा मत आने दीजिए। और देखिए अगर इतनी भी बड़ी घास उसमें आ जाए तो बताइएगा, नहीं आएगी। वहां जन्म ही नहीं होगा किसी भी जीव जंतु का। बिना हवा का ये पैदा नहीं होते। बताइए, असली भगवान हवा हो गए। चलिए अगला पानी देखिए, पानी आपके लिए क्या करता है और आप पानी के लिए क्या कर रहे हैं? और नकली के लिए आप क्या करते थे और असली के लिए क्या करते हैं? आपका दूसरा भगवान पानी। गौर करिए बात को, दूसरा भगवान पानी। अगर पानी को आपके जीवन से अलग कर दिया जाए तो आपकी हालत क्या होगी? पक्का बेकार हो जाएगी। तो हमारी हालत, हाँ हमारी हालत तभी बेकार होगी जो हमको बनाने वाला हमसे दूर हो जाएगा, तभी तो होगी। भाई जो हमको बनाया ही नहीं है वो कितना दूर हो जाए, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना। लेकिन अगर हमको बनाने वाला अगर हमसे दूर हो गया तो हमारी हालत क्या होगी? बेकार। तो इसका मतलब ये जो शरीर में पानी है ना, वो कौन है? यही पानी जो हमें चला रहा है। बोलिए ना, अगर हवा रुक जाए, शरीर में पानी चलता रहे, नसें चलती रहे, तब भी लोग क्या बोलते हैं? जान है। लेकिन हवा पानी का बिना मिक्स है ये नस चल ही नहीं सकती। हवा तो दौड़ाती है पानी को, हवा जो है बादलों को लाती है, हवा जो है बारिश कराती है। तो सब तो एक दूसरे के पूरक है ना, है कि नहीं? एक दूसरे के, ठीक है। अब अगर आपकी फसल से पानी को गायब कर दिया जाए तो, आपकी फसल से पानी को गायब कर दिया जाए तो खराब हो जाएगा, पक्का। किसी भी पेड़ में पानी ना दिया जाए तो खराब हो जाएगा, पक्का। या किसी भी जानवर को देख लीजिए, अगर उनसे पानी अलग कर दिया जाए तो। अब सोचिए कि आप पानी के लिए क्या किए हैं अभी तक, और पानी आपके लिए क्या कर रहा है? आपका गंदगी साफ कर रहा है, आपकी प्यास बुझा रहा है, आपके लिए भोजन बना रहा है, आपके लिए अनाज पैदा कर रहा है, आपके लिए फल पैदा कर रहा है, आपके लिए मतलब कपड़ा धो रहा है आपका। लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? सोच के देखिए, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं? इनके लिए तो हम नफरत कर रहे हैं। और प्यास लगती है बिन ना असली नकली भगवान याद आते हैं और ना ही, हाँ मतलब सिर्फ पानी याद आता है, और ना मिले तो तत्काल मौत, मरना आता है। इस बात को जानते हैं। अब ये हमारे से फिर पूछ रहे हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? अब आगे देखा जाए जमीन। जमीन को देखिए, जमीन इधर देखिए, आप उधर देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगी। जमीन, जो भी चीजें नष्ट होती हैं, जो भी चीजें नष्ट होती हैं, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे गेहूं हो, चावल हो, नीम का पेड़ हो, कोई भी चीजें अगर नष्ट होती हैं तो किस में मिलती हैं? जमीन में। तो इसका मतलब वो बनी किससे थी? जिसमें मिल रही है, क्योंकि मैच उसी से होगा जिससे वो बना रहेंगे।
भाई लोहे को तांबे में मिक्स करेंगे तो नहीं होगा ना, लोहा अलग रहेगा तांबा अलग रहेगा, फर्क बता देगा पक्का। लेकिन अगर लोहे की चीजों को लोहे में ही मिक्स किया जाए तो अगर लोहे की चीज रहेगी तभी उसमें मिक्स होगी। तो जब हम मरते हैं तो मिक्स किसमें होते हैं? मिट्टी। आपकी घर की भैंस मरती है तो, पेड़ की लकड़ी मरती है तो, अनाज मिट्टी में ना मिक्स हो जाती है। जब उसमें वो मिक्स हो गई तो इस बीच में भूत कहां से आ गए? भूत आया कहां से? कैसे बनेंगे? जब मर ही गए, लोहे की चीज लोहे में मिल गई, भूत बनेगा कैसे? जी तो पाप की वजह से लोग भूत बनते हैं। अच्छा, जितने लोग पापी हो बिना भोगे मरे हो, एक आदमी बताइए। जितने लोग पापी हैं आपके गांव समाज में, या आपके पूर्वज ही अगर पापी थे, वो बिना भोगे इसी धरती पे मरे हो तो बताइए, बिना सजा लिए मिट्टी में तो मिलेंगे ही नहीं। सही है, भूत बने कैसे हो? अब चलिए, अगर भूत सत्य है तो आपके गांव में कुत्ता मरता है? कितना कुत्ता भूत बना है? कितनी गायें भूत बनी है? कितनी भैंसें भूत बनी है? तो फिर इंसाने भी कहे तो मतलब जो मर गया सो सड़ गया, जो सो बदल गया। ठीक है। अब भूत का निर्माण कहां से हुआ? जब ये पानी, इन तीन चीजों को हम जब नहीं मानते हैं तो यही हमें परेशान करती हैं। यही जमीन, यही पानी, यही हवा, ये क्या करती है? ठीक है। तो जब हम जिस मर्ज में दवा जब नहीं काम करती, या जैसे आप ठीक हो गए, आपके घर में आपके ठीक होने के बाद आपका बेटा बीमार हो गया, वो ठीक हुए किसी तरीके से तो पति बीमार हो गए, वो ठीक हुए तो आप बीमार हो गई, तभी हम जानते हैं कि भूत पकड़ लिया। नहीं तो दवा खाते ही आराम हो जाए तो कौन कहेगा भूत पकड़े हैं? जब बीमारी में दवा काम नहीं करती तभी ओझा लोगों ने शब्द बना दिया भूत पकड़ा। ओझा लोगों ने। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए ठीक है। अब चलिए आसमान देखिए, छत हम आप बनाए हैं अपने लिए, लेकिन हमारे अलावा जितने भी जीव जंतु हैं उनमें कितने लोग अपना छत बनाए हैं? कोई नहीं बनाया? कोई नहीं बनाया? पक्का कोई नहीं बनाया। लेकिन हमसे ज्यादा खुशहाल कौन है? जो बिना छत के हैं। हम छत बनाए खुशहाल होने के लिए, और हमसे ज्यादा खुशहाल वो है जो बिना छत के हैं, और उनका एक ही छत है, वो है आसमान। ठीक है। और आप बताइए सूर्य, सूर्य देखिए क्या कर रहा है हमारे जीवन में। अगर सूर्य को हमारे जीवन से अलग कर दिया जाए तो हमारी जिंदगी कैसी लगेगी? अगर रोशनी अपने जीवन से खत्म कर दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा?